जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रेम्स मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ शब्द का मीनिंग समझेंगे, फिर उससे संबंधित जो सवाल बनता है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जिनका सही मीनिंग पता न होने की वजह से जो सवाल हम लोग को आता रहता है उस सवाल को भी नहीं बना पाते हैं, या बनाते भी हैं तो गलत बना लेते हैं क्योंकि इसका सही मीनिंग पता नहीं होता है। तो वैसे बहुत सारे शब्द हम लोग लिखेंगे और उसका मीनिंग समझकर उससे संबंधित जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले की संख्या, पहले की संख्या, पहले की संख्या। और इस तरफ लिखेंगे बाद की संख्या, बाद की संख्या, है ना। इस तरह से इनसे संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, उस सभी को मीनिंग समझेंगे। पहले की संख्या मतलब पीछे की संख्या, जिसको ये भी लिख सकते हैं कि पीछे की संख्या, है ना। और इसको लिखेंगे आगे की संख्या, आगे की संख्या। फिर इसे पहले की संख्या के इसे पूर्ववर्ती संख्या भी कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, है ना। पूर्ववर्ती संख्या, है ना। और इसे कहते हैं परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। इसी को बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। इसे अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं, अनुवर्ती संख्या। तो इन सभी शब्दों का मीनिंग सेम होता है। इसे इंग्लिश में प्रेडिसेजर भी बोलते हैं, प्रेडिसेजर, है ना। और इसे सक्सेजर बोलते हैं, सक्सेजर, है ना। सक्सेजर का मतलब होता है आगे वाली संख्या या बाद की संख्या। फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं बिफोर नंबर, है ना, बिफोर नंबर, है ना। और इसको बोलेंगे बाद की संख्या के आफ्टर नंबर, AFTER, आफ्टर नंबर, है ना। इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं इन सारे शब्दों का मीनिंग सेम होता है। जैसे पहले की संख्या या पीछे की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेजर बोले या बिफोर नंबर बोले, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हुआ, यहाँ सभी का मीनिंग सेम होता है। इसमें से किसी भी हेडिंग दिया हुआ जब रखता है तो इन सारे को मीनिंग सेम आता है। इस साइड में लिखा हुआ बाद की संख्या, है ना, या आगे की संख्या, इसी को बोलते हैं परवर्ती संख्या, है ना, या उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, इसी को सक्सेजर भी बोलते हैं और इसी को आफ्टर नंबर बोलते हैं। प्रीडिसेजर और सक्सेजर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। प्रीडिसेजर मीन्स पहले की संख्या, और पहले की संख्या निकालने के हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ रहता है उसमें 1 माइनस करते हैं, है ना। तो इसमें से कोई भी सवाल अगर हेडिंग दिया हो पहले की संख्या, पीछे की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिसेजर ज्ञात करें या बिफोर नंबर ज्ञात करें, तो जो नंबर दिया रहता है उसमें से क्या करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे, है ना। और यह है बाद की संख्या, आगे की संख्या,
परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर या आफ्टर नंबर, मतलब बाद की संख्या। इसमें से अगर कोई भी हेडिंग बनाकर अगर सवाल दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहता है उसमें 1 प्लस कर लेंगे, अर्थात 1 क्या करेंगे तो प्लस करेंगे, जो दिया रहेगा उस नंबर में 1 प्लस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों का बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मतलब स्टेप 1, इनसे संबंधित सवाल पूछेगा कैसे, जैसे कोई भी नंबर दे दिया है, जैसे 2020, और इससे संबंधित जो सवाल बनेगा ऐसे कि 2020 का पहले की संख्या ज्ञात करें, या 2020 के पहले की संख्या लिखे, है ना, या 2020 के पीछे की संख्या ज्ञात करें, या 2020 है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें, है ना, या इसका ये भी पूछ सकता है कि 2020 का प्रीडिसेसर ज्ञात करें, है ना, या फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 2020 मतलब 20 का प्रीडिसेसर ज्ञात करें, है ना, या इसका हेडिंग इस तरह से भी दिया रह सकता है कि व्हाट कम्स बिफोर 2020 मतलब 2020 से पहले क्या आता है ना। तो इस तरह से इन सारे शब्द के सहारे हेडिंग बनाकर सवाल किया जाता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि प्रीडिसेसर या बिफोर नंबर या पूर्ववर्ती संख्या, है ना, या पीछे की संख्या, पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2020 है ना, और इसका प्रीडिसेसर ज्ञात करना है, तो इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, और इस तरह से 1 लिखेंगे माइनस करेंगे तो 9 और ये, तो इस तरह से 1919 जो बना यह 2020 का प्रीडिसेसर कहलाएगा, है ना, या बिफोर नंबर कहलाएगा, या 2020 का पूर्ववर्ती संख्या है, पहले की संख्या है, पीछे की संख्या है। तो इस तरह से ये कोई भी हेडिंग दिया रहता है तो उसमें से हम लोग 1 माइनस कर निकाल सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2, जैसे यहाँ पे दिए हुआ 1919 है ना, इसका बोलेगा अगर प्रीडिसेसर ज्ञात करने के लिए, है ना, तो बोलेगा फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 1919 मतलब 1919 का प्रीडिसेसर ज्ञात करें, या व्हाट कम्स बिफोर 1919 इसके पहले की संख्या क्या है, या 1919 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें, या 1919 के पीछे की संख्या ज्ञात करिए, है इससे पहले की संख्या। तो जो नंबर दिया रहता है उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 और ये 1, इस तरह से 1 8 18 जो है 1919 का प्रीडिसेसर कहलाएगा या बिफोर नंबर कहलाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग प्रीडिसेसर या बिफोर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 4 मतलब 420 है 420, इसका प्रीडिसेसर इसमें से 1 माइनस करेंगे और ये 914, इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग प्रीडिसेसर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये 60,204 है और इसका प्रीडिसेसर ज्ञात करना है, तो प्रीडिसेसर बोले या बिफोर नंबर या पूर्ववर्ती संख्या, पीछे की संख्या या पहले की संख्या, कोई भी बोले उसमें से 1 माइनस करेंगे, है ना। तो इसके इकाई अंक में से माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30206। इस प्रकार से ये हो गया 60,203। इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर या बिफोर नंबर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये 1250 है, इसका प्रीडिसेसर बोलेगा एग्जाम्पल, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं इकाई अंक में से, ये हुआ 9, ये 4 2 1, इस प्रकार से ये 1250 1250 का ये प्रीडिसेसर बना या बिफोर नंबर बना, पूर्ववर्ती संख्या, पहले की संख्या, है ना। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग प्रीडिसेसर या बिफोर नंबर निकाल लिए। ये हम लोग इसलिए सीखे कि ये जितने भी शब्द हैं इन सभी का मीनिंग सेम होता है
और यह शब्द का जब मीनिंग नहीं समझे रहते हैं तो कभी हेडिंग बना देगा कि पहले की संख्या ज्ञात करो, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो या पीछे की संख्या, है ना। तो यहाँ पे जो भी वर्ड है इन सभी का मीनिंग सेम होता है और किसी भी शब्द का मीनिंग किसी भी शब्द को हेडिंग बनाकर अगर सवाल जवाब किया जाए तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। अब इसी स्टेप को हम लोग सक्सेसर में देखते हैं, है ना। मतलब बाद की संख्या, बाद की संख्या मतलब कि आगे की संख्या, है ना, या परवर्ती संख्या बोले ज्ञात करने के लिए, या उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, है ना। इसमें तो हम लोग समझ जाते हैं कि बाद की संख्या मतलब आगे की संख्या निकालना है तो आसानी से उसमें 1 प्लस कर लेते हैं, या आगे की संख्या तो ऑलरेडी 1 प्लस कर लेंगे। लेकिन परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती इन शब्दों के सहारे अगर किसी सवाल को क्वेश्चन में दिया रहता है ना, तो उस क्रम में हम लोग परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग या तो नहीं बनाते हैं और नहीं तो गलत कर जाते हैं। तो अब हम लोग ये समझ जाएंगे कि परवर्ती दिया हो या उत्तरवर्ती दिया हो या अनुवर्ती दिया हुआ, ये सब एक दूसरे के पर्याय है, मतलब इन सभी का मीनिंग सेम होता है ना। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर दिया है उसके बाद की संख्या लिखना है, मतलब आगे वाले नंबर को लिखेंगे, है ना। उसी को इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं, या आफ्टर नंबर मतलब जो नंबर है उसके बाद की संख्या। और बाद की संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो 1 प्लस करेंगे, मतलब कि जो नंबर दिया रहे ना उसमें 1 प्लस कर लेंगे। जैसे ये है 1515, इसका सक्सेसर निकालना है ना, या आफ्टर नंबर। तो इसका इस तरह से हेडिंग दिया रहेगा कि 1515 के बाद की संख्या ज्ञात करें, या 1515 के आगे की संख्या लिखे, है ना, या 1515 के परवर्ती संख्या ज्ञात करें, है ना। इस तरह से ये सवाल जवाब करता है। या 1515 के उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें, अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें, है ना, या फाइंड द सक्सेसर ऑफ 1515, है ना, या व्हाट कम्स आफ्टर 1515 मतलब 1515 के बाद क्या आता है ना। तो इसके बाद मतलब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं तो 1 प्लस करते हैं। तो जो नंबर दिया है इसमें 1 प्लस कर लें, तो 1 इस तरह से लिखकर प्लस करेंगे तो 6 और ये 1, यह इसका सक्सेसर बन गया। या बाद की संख्या है या आगे की संख्या, इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या के सक्सेसर या आफ्टर नंबर, है ना, या परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जो नंबर दिया रहेगा उसमें 1 प्लस कर लेंगे। ये 436, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और इसमें दिए हुआ 7 3 4, ये इसका सक्सेसर बना। ये है, ये कितना है 50,420, है ना। तो इसका अगर हम लोग को परिवर्तित, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर लेंगे, है ना, 1 2 4 0 5। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर के परवर्ती संख्या, है ना, या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, सक्सेसर या आफ्टर नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और भी इससे बड़ी बड़ी संख्या भी लिखकर हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये 12,000, ये है 12,300, है ना। इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो परवर्ती संख्या या सक्सेसर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो 12,000 कितना है 300 है ना। तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12,300 है तो ये इसका क्या कर देता है 12,400 कर देता है, क्योंकि यह सभी इस तरह के कंफ्यूजन जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में, मतलब अपने होम टाउन में होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ उस क्रम में ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, यह सभी कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि 12,300 है तो वह इसका सक्सेसर ज्ञात करने के क्रम में डायरेक्ट वह लिख लेता था कि 12,400, है ना। क्योंकि वह क्या करता है डायरेक्ट देखता है कि 12,300 है तो वह इसका सक्सेसर ज्ञात करने के क्रम में
डायरेक्ट 12,400 लिख देता है, जो कि गलत है, क्योंकि 12,004 दिए तो इसमें 100 जोड़ देता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के क्रम में इकाई अंक में जोड़ते हैं। तो इस नंबर का इकाई अंक ये है, तो इसलिए इसमें जोड़ेंगे, न कि 12,400 लिखेंगे। तो ये 10321 इस तरह से 12,301 हुआ। इस तरह से ये सक्सेसर इसका ज्ञात करेंगे, है ना। 5 में है ना, जैसे 60,400 है ना, 60,400, तो उस क्रम में वो सभी क्या कर देता था, 60,500। इस तरह से ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उस लोग को पता नहीं है, डायरेक्ट 100 बढ़ा देता है, जो कि हम लोग 100 नहीं बढ़ाते हैं, इसके इकाई अंक में 1 जोड़ते हैं, है ना। तो यह इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी वो सब गलत करता था। हम लोग क्या करेंगे, लिख कर या जब समझ जाएंगे बढ़िया से कॉन्सेप्ट को, तब डायरेक्ट लिखेंगे। मतलब कि ये जो नंबर है इसके इकाई अंक में 1 जोड़ेंगे, तो इसका इकाई अंक 1 ही है, तो यहाँ पे लिखकर इस तरह से जोड़ेंगे 10406। इस तरह से हम किसी भी नंबर का सक्सेसर या आफ्टर नंबर या अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, है ना, परवर्ती संख्या, आगे की संख्या या बाद की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और यह जितने भी शब्द है, यह सबका सब एक दूसरे का पर्याय है, या इन सभी शब्दों का मीनिंग सेम होता है। इससे इन सारे शब्दों से हेडिंग बनाकर अगर कोई भी सवाल जवाब करे, तो इस तरह से हम लोग 1+ करके ही उसका आंसर ज्ञात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में हम लोग परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती के क्रम में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये आगे के नंबर है या पीछे के नंबर। इसलिए इन सारे शब्दों को एक दूसरे से तुलना करके कंबाइंड वीडियो बनाए हैं, जिससे कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब पहले की संख्या और इसका मतलब बाद की संख्या। अभी जो हम लोग देखे हैं प्रेडिसेसर या सक्सेसर, वो पॉजिटिव वाले नंबर में देखे हैं, और प्रेडिसेसर और सक्सेसर जो निकाले हैं वो पॉजिटिव वाले नंबर में ही निकाले हैं, है ना। और प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं, जबकि सक्सेसर करने के लिए 1+ करते हैं, है ना। तो ये हम लोग पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव नंबर में देखें। अब हम लोग स्टेप 2 में देखेंगे नेगेटिव वाले नंबर में, है ना। तब नेगेटिव वाले नंबर में देखते हैं। स्टेप 2 बना लेंगे, है ना। मतलब स्टेप 2 में, और स्टेप 2 में जो लिखेंगे वो सबके सब नेगेटिव नंबर लिखेंगे और उसका प्रेडिसेसर एवं सक्सेसर ज्ञात करने के कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स 1 में है ना, ये लिखा हुआ है -8, इसका प्रेडिसेसर ज्ञात करना है, पहले की संख्या ज्ञात करना है या पीछे की संख्या ज्ञात करना है ना, अभी फोड़ना। क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो इसमें से -1 करेंगे, है ना। ये कितना दे देगा, 8 पहले से माइनस में है और 1 माइनस और हो गया तो -9। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिसेसर ज्ञात करते हैं, है ना। अर्थात माइनस वाले क्रम में क्या होता है, जो नंबर है वो होता क्या है कि एक आगे बढ़ जाता है, जबकि उसमें सिंबल माइनस का लगता है। जैसे 8 ये और 1, तो 8 और 1 9 बना, है ना। तो लिखेंगे 9, मतलब बढ़ते हैं आगे, लेकिन सिंबल लगाएंगे माइनस का, है ना। मतलब लिखना है पीछे की संख्या, लेकिन करेंगे क्या चीज कि बढ़ेंगे आगे, लेकिन सिंबल माइनस का लग गया, क्योंकि यह दोनों सेम कैटेगरी का है। सेम कैटेगरी के होने की वजह से यह दोनों आपस में क्या होता है, तो जुट जाता है। तो अंकीय मान तो बढ़ता है, लेकिन सिंबल माइनस का लगता है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे -10 है, इसका क्या करना है, सक्सेसर प्रेडिसेसर का -1 करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, 10 और 1 11, दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस लिखेंगे,
है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नंबर को देखेंगे और फास्ट में उसका लिखना शुरू करेंगे। ये -420 है ना, इसमें से -1 करेंगे तो ये कितना होगा, आगे बढ़ते हैं तो उस दोनों को जोड़ेंगे तो 421, और ये माइनस वाले है तो माइनस लगा देते हैं। इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग प्रीडिसेजर ज्ञात कर सकते हैं। -60,600 है ना, तो -1 करेंगे तो 60,601 हो जाएगा, तो 60,601 है ना, और दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस लगा देंगे, है ना। -12,800 है ना, -1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, सेम कैटेगरी का है तो ये हो जाएगा 12,801, दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस। इस तरह से हम लोग नेगेटिव वाले नंबर को भी क्या करेंगे, प्रीडिसेसर या बिफोर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या, पीछे की संख्या या पहले की संख्या, है ना, तो ये सब निकाल सकते हैं। माइनस वाले में हम लोग ये याद रखेंगे कि नंबर जो है ये आगे बढ़ेगा लेकिन सिंबल माइनस का है, जैसे 8 है तो 8 का निकालना था तो ये था 9, आगे वाले लिखे हैं लेकिन सिंबल माइनस के, 10 का 11 हो जाएगा, 420 का 421 हो गया, मतलब आगे बढ़े लेकिन सिंबल माइनस लगाए। इसी तरह से हम लोग सक्सेसर में भी देखेंगे, और सक्सेसर में भी क्या होता है तो 1 प्लस करना है, तो फिर इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस वाले लिखेंगे तो -419 है ना, और इसका क्या निकालना है तो सक्सेसर निकालना है, या बाद की संख्या, आगे की संख्या, है ना, अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या आफ्टर नंबर, ये सब निकालने के लिए सभी का मीनिंग सेम होता है। इस कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं, तो इसमें करेंगे कैसे तो प्लस करेंगे, और कितना करते हैं तो 1, जो 1 प्लस करेंगे तो ये कर्ज वाला है और ये पॉजिटिव वाले नंबर है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। मान लो कि ये किसी से लिए उसको 1 दे देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं तो -418, अर्थात इस कंडीशन में नंबर तो पीछे घटता है और सिंबल माइनस का ही लगता है ना। 19 है ना, तो ये माइनस में है और इसमें प्लस करेंगे वो, तो ये क्या हो जाएगा 1818 माइनस में आ जाएगा, ये ना माइनस वाले है, +1 करेंगे, है ना, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एक जुट जाएगा, तो -548 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर पीछे की तरफ चला जाता है और सिंबल माइनस का लगता है ना। जैसे 80,400 ये है ना, और नेगेटिव वाले में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जो ही प्लस करेंगे तो इसमें से ये क्या हो जाता है, नंबर पीछे की ओर हो जाएगा, अर्थात 80,400 रुपया किसी का लिए है उसको 1 दे दीजिए, तो अब क्या करना है, कम देना पड़ेगा, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे इस तरह से 80,400 है, और ये माइनस वाला 1 उसको दे दीजिए, इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 9 और ये हो जाएगा 308, मतलब 80,399, और ये नेगेटिव वाला था इसलिए ये नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80,399 और ये नेगेटिव वाले है तो नेगेटिव का सिंबल रहेगा, और ये नंबर भी पीछे की तरफ गया है लेकिन सिंबल माइनस का है। इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। -700 है, इसमें +1 करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 699 हो जाता है, -699। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती या पहले की संख्या, बाद की संख्या, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, आफ्टर, बिफोर कुछ भी दिया हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये शब्द एक दूसरे का पर्याय हुआ और ये शब्द एक दूसरे का पर्याय हुआ, है ना। इन सभी का मीनिंग सेम होता है, इधर का ये शब्द है इन सभी का मीनिंग सेम होता है। इन कंडीशन में 1 माइनस करते हैं और इस कंडीशन में हम लोग 1 प्लस करते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग शब्द का मीनिंग समझे रहेंगे तो काफ़ी आसानी से देखते हैं इसमें 1 माइनस या 1 प्लस कर उसका आंसर निकाल सकते हैं।